ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत दिव्य ज्ञानमय और आनंदमय कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण उपनिषद श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। और हम, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक 4 श्लोकों का, 4 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और 5वें मंत्र से आज शुरुआत करेंगे। तो आइए 5वें मंत्र का अध्ययन शुरुआत करते हैं। आप सब ध्यान दीजिएगा। श्री ईशोपनिषद मंत्र 5। तदेजति तन्नैजति तत् दूरे तद्वन्तिके। तदेजति तनैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। तत् यह परमेश्वर, एजति चलता है, चलते हैं, तत् वह, न नहीं, दूरे काफी दूर, तत् वह, ऊं भी, अंतिके अत्यंत निकट, तत् वह, अंतः भीतर, अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत् वह, उ भी, सर्वस्य सबका, अस्य इसका,
बाह्यतः बाहर, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो आप जानते हैं कि ईशोपनिषद का अनुवाद और तात्पर्य पतित पावन अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं अनुवाद में, परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से धीरे धीरे श्री ईशोपनिषद जो है वो भगवान के व्यक्तित्व होने पर जितने हो सकते हैं उतने अधिक प्रमाण प्रदर्शित कर रही है और ये साबित कर रहा है श्री ईशोपनिषद धीरे धीरे कि भगवान एक व्यक्ति है और उनकी शक्तियाँ एक व्यक्तित्व के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या क्या शक्तियाँ और कैसी अचिंत्य दिव्य शक्तियाँ उनके पास है जो सामान्य किसी के पास नहीं होती, और इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। तो इस अनुवाद में बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर चलते हैं। चलता कौन है? जिसको पैर होता है वो चलते हैं या जिनको पैर नहीं होते वो चलते हैं। सांप रेंगते हैं, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन मनुष्य चलते हैं। क्यों? हमारे पास पैर है। तो परमेश्वर चलते हैं अर्थात उनको पाँव है, पैर, और नहीं भी चलते, नहीं चलते, वो चलते भी नहीं। तो ये आश्चर्य है, विरोधाभासी है। चलो ठीक है, आगे वह बहुत दूर है। हाँ, गोलोक धाम, वैकुंठ या ऐसा बोलते हैं लोग, तो दूर होगा ना बहुत, इतना नज़दीक तो होगा नहीं, लेकिन अत्यंत निकट भी है। अत्यंत निकट कैसे है? क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में नित्य विराजमान रहते हैं, इसलिए सबसे अधिक निकट भगवान है। आपके अपने स्वजन जितने भी होंगे वो कोई स्वजन भी इतने निकट नहीं है जितने भगवान हैं। भगवान बिल्कुल आपके बगल में हृदय के अंदर विराजमान है एकदम। और ऐसे तो कितने दूर हैं, वैकुंठ या पता नहीं ना जाने कहाँ है। और वह सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर है। तो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। हमारे अंदर एक एक अणु के अंदर, कण कण के अंदर, परंतु बाहर भी अपने निज धाम में भी है। तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व का प्रमाण ईशोपनिषद धीरे धीरे प्रस्तुत कर रहा है। अब तात्पर्य देखते हैं। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अनगिनत भगवद गीता के श्लोकों का वर्णन किया है, दिया है और उल्लेख किया है। तो वो सब हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। प्रयास करेंगे कि आज पूरा ही ये तात्पर्य कवर कर सके, प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो कि उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो ये सारे कार्य ऐसे बताए हैं कि जो अचिंत्य शक्ति से संपन्न होते हैं। कैसे कार्य? भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते, बहुत दूर भी है और नज़दीक भी है, वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। तो ये उनकी अचिंत्य शक्तियों से संपन्न होता है या संभव हो सकता है। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। तो ये जो विरोधाभासी कथन है कि दूर भी है, नज़दीक भी है, सबके अंदर भी है, बाहर भी है, चलते भी हैं, नहीं भी चलते, तो ये सब विरोधाभासी जितने भी कथन हैं वे भगवान की दिव्य शक्तियों का, अचिंत्य शक्तियों का वर्णन करते हैं।
वह चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा। तो हम जानते हैं कि जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, और जो नहीं चल सकते तो हम जानते हैं कि ये कभी नहीं चल सकते, नहीं चलते हैं। तो कैसे सांप चलते हैं ऐसा नहीं कह सकते। सांप जो हैं वो रेंगते हैं, और पशु चार पैर वाले पशु, दो पैर वाले जो भी हैं वो चलते हैं, तो हम उसे नहीं कह सकते कि ये मनुष्य रेंगता है। तो ये तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। तो ये जो विरोधाभासी कथन हमें लगता है, वास्तव में ये विरोधाभासी है नहीं, ये उनकी दिव्य अचिंत्य शक्तियों को इंगित करता है, अर्थात उसको प्रदर्शित करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। तो हम अपने सीमित ज्ञान और बुद्धि से ऐसे विरोधाभासी कथन में हम ये नहीं कह सकते हाँ हाँ ठीक है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आएगा, ये तो विरोधाभासी है। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। तो हमारी जितनी बुद्धि है उसके आधार पर हम केवल धारणा, एक कल्पना, एक क्या कहते हैं, काल्पनिक भगवान का चित्रण मन में प्रकट कर सकते कि हाँ भगवान ऐसे होंगे। तो ये सब ऐसे वर्णन सुन करके जो मायावादी है वो कल्पना करते हैं। उसका अर्थ है कि वो कुछ बादल, कुछ हवा के गोले जैसा कुछ होगा, और ऐसा होगा वैसा, अर्थात कल्पना ही कर सकते हैं हम। परंतु यदि वास्तव में भगवान के बारे में जानना है तो शास्त्रों से और गुरु से, जो परंपरा में जो गुरु है ऐसे गुरु से सुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी भी वही उदाहरण दे, मायावादी भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। जब भी कहते हैं कि हाँ वो भगवान है, तो नहीं, कौन वो तो व्यक्ति है, वो तो क्या है, माया के अंतर्गत है, अर्थात उन्होंने शरीर धारण किया है, वो माया, उनका वो माइक शरीर है, तो वो भगवान नहीं है, अवतार ऐसे कुछ बोलो, लेकिन भगवान तो निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी ऐसे हैं, वो ऐसा कहते हैं। किंतु भगवान संप्रदाय क्षमा कीजिए, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। तो भागवत संप्रदाय अर्थात जो वैष्णव हैं, तो सब वैष्णव ये स्वीकार करते हैं कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं। वो अपनी धारणा अर्थात वो अपनी इच्छा से वो जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं। वो निराकार भी हो सकते हैं, साकार भी हो सकते हैं, और ये उनकी अचिंत्य और दिव्य शक्तियां हैं जिसे हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो उनकी दोनों शक्तियों का स्वीकार करते हैं, निराकार और साकार, परंतु मूल साकार है। भागवत गण अर्थात उत्तम भक्त जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। भागवत अर्थात अत्यंत उन्नत जो भक्त होते हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त, ये ऐसा मानते हैं, कहते हैं
कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना, अर्थात भगवान की अगर ऐसी अचिंत्य अर्थात हम जिसे सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी शक्तियां नहीं होती उनमें, तो उनको परम ईश्वर क्यों कहते? उनको हम परम ईश्वर कहते हैं उसका अर्थ है कि उनके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो हम नहीं समझ सकते। सामान्य बुद्धि की बात है ना, भगवान में और हम में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। उनके अंदर कुछ तो ऐसा विशेष हो जो हम में नहीं है, तभी तो हम उन्हें भगवान मानेंगे। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर हम रोज प्रातः हम सुनते हैं प्रभुपाद जी, तो ये सुन रहा था कि प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल, मतलब उस समय 40-50 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों को कह रहे थे लेक्चर में कि आजकल आपके देश में बहुत सारे भगवान घूमते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भगवान आपके शहर में घूमते हैं तो जरा जा कर के उनको पूछना चाहिए कि भगवान ऐसे हैं कि जिनका कोई आदि नहीं है, अनादि, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके पहले कोई नहीं है, तो उनके पिता कोई नहीं है। भगवान को छोड़कर बाकी जितने हैं उन सब के कोई ना कोई पिता है। तो वो प्रभुपाद कहते थे कि आप जाकर के उनको पूछिए, आर यू गॉड, आप भगवान हैं? तो वो कहेगा हाँ। तो आप उनको पूछिए कि क्या तुम्हारे पिता हैं? तो वो कहेगा हाँ मेरे पिता है। तो आप उनको कहिए कि यू आर डॉग यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग मतलब तुम्हारे पिता है और फिर भी तुम कहते हो तुम भगवान है, तो तुम कुत्ते हो, तुम भगवान नहीं हो। अर्थात भगवान अनादि है और जिनके ऊपर और कोई नहीं है। और तुम्हारे यदि पिता है, तुमको यदि थप्पड़ मारने से यहाँ दर्द करता है, तुमको बुखार आता है, तुम खाते पीते हो, तुम मल मूत्र त्याग करते हो, बीमार पड़ते हो, तो अर्थ है कि तुम भगवान नहीं हो और तुम एक क्या कहते हैं उसे, बहरूपीय हो। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर होता है। अच्छा, भगवान मनुष्य जैसे अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, परंतु उससे वो भगवान बन नहीं जाते। तो क्षमा कीजिए, मनुष्य बन नहीं जाते, वो भगवान भगवान ही रहते हैं, केवल वो मनुष्य जैसा वर्ताव करते हैं, दिखावा। मुझे लगता है आपके वहाँ पर शायद फटाके फूट रहे होंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो ब्रज में कोई जगत के कोई नियम लागू नहीं होते। ये दिव्य स्थान है ना, वृंदावन दिव्य स्थान, रम्य स्थान, दिव्य स्थान। तो यहाँ पर ये ऐसी दिव्यता है, यहाँ कोई मास्क नहीं पहनते, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, यहाँ कोई फटाके बंद नहीं करते, कंटिन्यूअस यहाँ पर जैसे आम तौर पे दिवालियाँ होती है, बल्कि मैंने तो इतने फटाके पहले कभी ब्रज में नहीं सुने, इतने फटाके आज फूट रहे हैं। अर्थात ये दिव्य और अचिंत्य स्थान है वृंदावन धाम। तो बीच बीच में आपको शायद आवाज़ आ रही होगी माइक में। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपने आँखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। तो हम यदि हम नहीं देख सकते तो उनका आकार ही नहीं, वो साकार नहीं, वो बादल है, ऐसा मानना नहीं चाहिए। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और यह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है, तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। तो इससे मुझे एक और श्लोक स्मरण हो रहा है, भगवद गीता में भगवान
90वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाहं नाचाहं तेषु अवस्थितः। तो मत स्थानी सर्वभूतानि, सब लोग मेरे अंदर रहते हैं, न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनके अंदर नहीं रहता, भगवान कहते हैं। ये बहुत बड़ा विरोधाभासी श्लोक है। जैसे आज का हमने ये मंत्र 5वां मंत्र पढ़ा, बहुत ही विरोधाभासी लगता है, तो ये भी इतना ही विरोधाभासी है 9वें अध्याय का 4था श्लोक। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि, सब मेरे अंदर रहते हैं लेकिन मैं उनके अंदर नहीं रहता। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर समझाते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आज ही हमने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वे कहते हैं कि जैसे फोर्ड, वो उदाहरण दे रहे फोर्ड गाड़ी। तो एक है मिस्टर फोर्ड कि जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, और एक है उनकी बनाई हुई कंपनी की गाड़ी फोर्ड, तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है फोर्ड। तो आप एक व्यक्ति फोर्ड में और एक गाड़ी फोर्ड में अंतर आपको समझना होगा कि जैसे ये जो व्यक्ति फोर्ड है, उनकी कंपनी में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो फोर्ड है, तो एक प्रकार से ये पूरी कंपनी जो है वो फोर्ड ही है, तो बिल्कुल सत्य है। तो ये सारी कंपनी और सारी गाड़ियां ऐसे एक प्रकार से फोर्ड की है, अपनी है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब किसी भी गाड़ी को आप देखो कि हाँ ये फोर्ड गाड़ी है, अच्छा, और फिर कहो मैं मिस्टर फोर्ड को मिला हूँ। अच्छा, कब मिले? बोले वो रोड पे जा रहे थे। कैसे? बोले उनकी 2 बड़ी बड़ी लाइटें जल रही थी और अंदर से हॉर्न बज रहा था और वो धुआं निकालते हुए चल रहे थे, उनके 4 पहिए थे। अच्छा, ये तो गाड़ी का वर्णन है। तो बोले हाँ, वो गाड़ी को फोर्ड बोलते हैं ना, तो मैं मिस्टर फोर्ड को मिला हूँ। तो कोई भी हंसेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने गाड़ी देखी है, तुमने मिस्टर फोर्ड को कहाँ देखा है। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे के समझाते हैं कि मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, अर्थात कि ये सब कुछ मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ। तो मिस्टर फोर्ड ये सारी कंपनी के मालिक हैं और सारी गाड़ियाँ उनकी हैं, परंतु वो गाड़ी मिस्टर फोर्ड नहीं है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद समझाते हैं, और ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ये भगवान की अचिंत्य दिव्य शक्ति का प्रताप है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। तो आध्यात्मिक आकाश अर्थात परव्योम, जो हम ब्रह्म संहिता में अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं, परव्योम शब्द का। तो आध्यात्मिक आकाश अर्थात परव्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हुई है। भगवत गीता के 15वें अध्याय का जो 6ठा श्लोक है, उसमें भगवान अपने उस धाम का वर्णन करते हैं। क्या? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भासयते सूर्यो, सूर्य अर्थात वहाँ पर सूर्य नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं, न शशांक चंद्र की जरूरत नहीं है, न पावक अग्नि की आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने आप, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इल्यूमिनाइज्ड, अपने आप स्वयं प्रकाशित है। किससे? भगवान के अपने तेज से प्रकाशित है ये पूरा धाम। और
वहाँ पर सूर्य चंद्र और अग्नि की आवश्यकता नहीं है। और कैसा धाम है ये? यद गत्वा, वहाँ जाने के बाद न निवर्तन्ते, जो वापस नहीं आता, तद धाम, वो धाम, परमम, सबसे ऊपर, ममा, मेरा है। भगवान कहते हैं कि मेरा वो धाम, मेरा वो घर गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है, और वहाँ जाने के बाद कोई वापस आता नहीं है। अर्थात वहाँ जाकर खो जाता है, वापस मिलता नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ जाने के बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं होती। वो इतना दिव्य उच्च धाम है, तथा वहाँ पर सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर इसका उदाहरण दे के प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। तो भगवान जिस क्षण चाहे उस क्षण जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है, हमने पढ़ा चौथे श्लोक में। भगवान बहुत तेज दौड़ते हैं, वो मिल्खा सिंह या पीटी उषा वो सबसे आगे, ज़्यादा फास्ट। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि भगवान हमारे समक्ष कब आए, और हम तो ये सोचते हैं कि नहीं उनको, देखो हम में कितना बड़ा दोष है। देखो, हम सोचते हैं कि भगवान अर्थात उनको पीताम्बर होना चाहिए, मुरली होनी चाहिए, मुकुट में मोर पंख लगा होना चाहिए, और कौस्तुभ मणि ये वो इत्यादि, और त्रिभंग में ऐसे बांका होके और थोड़ा काला श्याम होना चाहिए। बिल्कुल वैसे का वैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति यदि मेकअप करके आपके सामने आए तो आप बोलते हो ये भगवान नहीं है, ये तो नौटंकीबाज है कोई। और भगवान जब कोई और रूप में आए तो कहते हो कि भगवान तो ऐसा होना चाहिए। अब जब ऐसे रूप में आता है तो बोलते हैं नहीं ये तो कोई नाटक कंपनी का है, ये नहीं है भगवान। तो कैसे आए बेचारा, कैसे पहचाने हम भगवान को, या वो क्या करे जिससे हम उसे पहचान सके। आपके सामने कोई भी यदि मोर मुकुट लगाकर, बंसरी लगाकर आएगा तो आप तुरंत कहेंगे उसी क्षण कौन से कहाँ पर कौन सी किस में एक्टिंग करके आए हो, या फिर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि वो सामान्य रूप लेके आता है तो पहचान नहीं सकेंगे, तो क्या करेगा वो बेचारा, कैसे आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि तो हम उनकी अनदेखी कर देते हैं जब वो हमारे समक्ष आते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता में 9.11वें श्लोक में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। तो हमारे जैसे मूर्ख भगवान को पहचान नहीं सकते और भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते। मानुष्यं तनुम आश्रितम, अर्थात मनुष्य वाले शरीर में मैंने आश्रय लिया है, या फिर मैं मनुष्य शरीर धारण किया हुआ हूँ, ऐसा समझते हैं। परम भावम अजानन, तो मेरा परम भाव जो है, दिव्य भाव है, जो मेरी अचिंत्य शक्तियाँ हैं, उस मेरे दिव्य शरीर दिव्य भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, कि मैं सभी भूत अर्थात जीवों, सभी जीवों का मैं महेश्वर हूँ, ईश्वरों का ईश्वर हूँ। उस भाव को ये नहीं पहचानते। कौन? मूढ़ा, मूर्ख लोग,
जो मुझे नहीं जानते और मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे न तो मर्त्य प्राणी हैं, न ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। तो वो एक मृत्यु प्राप्त करने वाला प्राणी नहीं है भगवान, और ना ही वो भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। सब ऐसा लगता है कि वो इनके गर्भ से जन्मे, ये हुआ वो, लेकिन फिर भी उनका शरीर स्थूल नहीं होता। ये बिल्कुल 100% निश्चित है। कई कई जगहों पर इसकी पुष्टि हुई है शास्त्रों में कि भगवान का शरीर सामान्य मनुष्य जैसा नहीं होता। वो दिव्य अपना चिन्मय जो शाश्वत शरीर है वही लेकर के आते हैं, लेकिन दिखता है हमें कि जैसे मनुष्य हो। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। तो ऐसे कई मूर्ख हैं जो कहते हैं कि उनका तो भौतिक शरीर है ना, तो भगवान कैसे हो सकते हैं। ठीक है, उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। बहुत लोगों को आप भी मिले होंगे और मैं भी मिला हूँ जो कहते हैं कृष्ण और राम बहुत बड़े महापुरुष हैं, मानते हैं हम बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन भगवान कैसे भगवान नहीं मानते, उन्हें महापुरुष मानते हैं। बहुत बढ़िया, तुम ही सबसे बड़े महापुरुष हो। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। अचिंत्य शक्ति से पूर्ण होने के कारण उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वे किसी भी माध्यम से हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित करना अर्थात परिवर्तित करना, एक रूप से दूसरा। जैसे हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा था, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, जिनके हरेक अंग दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। आँखों से खा सकते हैं, कानों से सूंघ सकते हैं, जिह्वा से देख सकते हैं। हर एक इंद्रिय दूसरी सब इंद्रियों का कार्य कर सकती है। ऐसे हैं भगवान। तो वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। अर्थात ये मूर्ख ऐसा कहते हैं, और एक तो अवतरित हो ही नहीं, वो कैसे मनुष्य बन सकते हैं। चलो भाई, और अगर होते हैं तो वो माइक रूप लेके, माया द्वारा बनाया हुआ भौतिक शरीर लेके आते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को मान ले तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। अगर हम सिर्फ स्वीकार करना है, प्रभुपाद जी यही साबित करते हैं, ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें मनवा रहे हैं। अरे भाई मान जाओ, इसमें तर्क वितर्क और कोई बुद्धि की यहाँ वहाँ दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, उसे स्वीकार करो। भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है, और वे कोई भी रूप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे ले सकते हैं। उनकी ये शक्ति है। और कह रहे हैं कि यदि ये मान लिया जाए, ये स्वीकार कर लिया जाए कि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं,
और बिना तर्क के हम इसे यदि स्वीकार कर लें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तो फिर ये जो तर्क वितर्क है कि ऐसा भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ये सब समाप्त हो जाएगा। सीधा स्वीकार करना है। आज ही प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कह रहे थे ये दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक प्रकार के मनुष्य वो है कि जो जल्दी ही शास्त्रों में श्रद्धा रखने लगते हैं और फिर शास्त्रों के कथन को यथारूप में स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा वो वर्ग है कि जो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते और अपनी इंद्रियों से किसी न किसी प्रकार भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें जो पहला वर्ग है वो बुद्धिमान वर्ग है और दूसरा वर्ग है वो बुद्धिहीन वर्ग है। तो जो बुद्धिमान वर्ग है वो समझ जाते हैं, वो अपनी बुद्धि से शार्प इंटेलिजेंस की वजह से, कुशाग्र बुद्धि से समझ जाते हैं ये स्वीकार करने योग्य सत्य है और स्वीकार कर लेते हैं। और जो बुद्धिहीन है या मंद बुद्धि है वो समझ नहीं पाते शास्त्रों को और इसीलिए वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का रास्ता ढूंढना आरंभ करते हैं, जो हजारों कई जन्मों और कई हजारों वर्ष तक चलता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समस्त भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें। तो ये मान लो कि अगर वो भौतिक रूप में आ भी गए हैं तो वो अब उनकी शक्ति है, वो अपनी शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर लेंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है। ऐसा कैसे? क्योंकि शक्तियों का स्रोत स्वयं भगवान है, तो वो अपनी प्रकृति शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार ही काम में लाया जा सकता है। ये सारे पिछले 2-3 लाइन जो है मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और जो नोट्स लिख रहे हैं वो उसको विशेष रूप से नोट लिख सकते हैं इस बात पर कि एक तो ये कि वो अपनी हर शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, भगवान रूपांतरित कर सकते हैं। अगर वो भौतिक शक्ति के साथ आए तो भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं और जब चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो भी शक्ति हो, भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति या जो भी है, उसे जैसे चाहे उसके उपयोग में उसे ले सकते हैं। और आध्यात्मिक को भौतिक शक्ति के उपयोग में या भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक उपयोग में ला सकते हैं वो अगर चाहे तो, क्योंकि सर्वशक्तिमान है भगवान, नियंता है, नियंत्रण करने वाले नियंत्रक हैं। इसीलिए उदाहरणार्थ एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। उदाहरणार्थ भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर तथा लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान अपने आप को अर्चा विग्रह, अर्चना करने का करने योग्य जो मूर्ति होती है उसे अर्चा विग्रह कहते हैं। विग्रह अर्थात शरीर, अर्चा अर्थात जिसकी अर्चना की जा सके, पूजा। तो भगवान अपने आप को एक अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट कर सकते हैं, करते हैं। कौन से? मिट्टी के बने, पत्थर के, लकड़ी के या कोई भी। तो किसी भी वस्तु के बने हुए शरीर में, विग्रह में वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे बड़े आराम से सब भोग या जो आप दे रहे हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं, क्या करते हैं। और इसीलिए अर्चा विग्रह जो मंदिर में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे अर्चा विग्रह या जिनको बड़ी श्रद्धा से हम पूजते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा न भी हुई हो, तो उसमें वे स्वयं प्रकट होकर के वे सेवा स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं। तो भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है मंदिर में,
वे साक्षात भगवान हैं, प्रत्यक्ष। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर कथा बताई है, जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुँचे और फिर बीच में पहुँचने से पहले वे साक्षी गोपाल गए, तो साक्षी गोपाल की जो कथा है उसका जो वर्णन है उसमें चैतन्य महाप्रभु जो ये मतलब ये जो कथा साक्षी गोपाल की जो बता रहे हैं, तो उस कथा में कथा बहुत सरल है। आप जानते हैं वैसे तो सभी कि यहाँ वृंदावन धाम में वो गोपाल जी थे और एक ब्राह्मण कहीं बाहर से ये उड़ीसा से आए थे, वृद्ध ब्राह्मण, और यहाँ बीमार हुए या कुछ तकलीफ हुई और एक यहाँ के एक नवयुवक ब्राह्मण ने उन्हें बहुत मदद की। तो वो ब्राह्मण ने, उड़ीसा के वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें गोपाल जी के सामने ये वचन दिया कि मैं आपको मेरी बेटी के साथ ब्याह दूंगा, शादी करवाऊंगा, और वो चले गए। फिर बहुत समय तक कुछ समाचार नहीं आए, तो इन्होंने सोचा कि जाके पूछता हूँ उड़ीसा जाकर। उड़ीसा में जब वो वृद्ध गए थे तो उनके परिवार वालों ने डांट दिया कि ये क्या, कुछ भी आप किसी को भी, किसी गरीब के हाथ थोड़ी हमारी बेटी दे देंगे, ऐसे वैसे आप वचन करके आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब ये पहुंच गए वहाँ, जाके बोला कि आपने वचन दिया था, क्या हुआ? कहा नहीं, वो तो मैं तो नहीं जानता, ये वो ऐसा ऐसा हो गया गोल गोल। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी शादी, परंतु आपने गोपाल जी के सामने जो वचन दिया है तो इसमें गोपाल जी का अपमान होता है, तो आपको करानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कौन से गोपाल जी? गोपाल जी का बोला उस गोपाल जी को साक्षी देने के लिए। तो कहा कि आप चलिए वहाँ पर। बोले नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं है, गोपाल जी को बोलो साक्षी देंगे तो फिर मैं शादी कराता हूँ। आए वापस वृंदावन, पूछा गोपाल जी को, तो गोपाल जी के सामने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, ये है। गोपाल जी बोले कि लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। गोपाल जी बोल रहे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई अर्चा विग्रह चल के कहीं जा रहा हो, कोई मूर्ति चल के जाती हो, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। तो तुरंत ये ब्राह्मण ने कहा कि व्रजेंद्र, क्षमा कीजिए, क्या कहा? साक्षात हाँ, प्रतिमा नाही तुम्ही, साक्षात व्रजेंद्र नंदन। वो कहते हैं ब्राह्मण, प्रतिमा नाही तुम्ही, तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात व्रजेंद्र नंदन हो, कृष्ण हो। तो और फिर कहते हैं कि अगर तुम बोल सकते हो तो तुम चल भी सकते हो। ये तो इसमें, और जो तुम भगवान हो, तुम साक्षात हो, तो ये मूर्ति में कोई तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो बहुत ही सुंदर बात कही। और प्रतिमा नाही तुम्हें, साक्षात व्रजेंद्र नंदन कह करके जो उद्देशित किया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भगवान प्रतिमा नहीं है, साक्षात व्रजेंद्र नंदन है, स्वयं भगवान। और फिर भगवान ने कहा हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है कि अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं चल भी सकता हूँ, तो फिर चलो चलते हैं। तो यहाँ से चल कर के गोपाल जी उड़ीसा तक गए और फिर वहाँ पर साक्षी दी और फिर उनकी शादी करवाई। अब वहीं पर है साक्षी गोपाल जी। तो तात्पर्य यह है कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। अब उनकी इच्छा है कि वो पत्थर के रूप में अपनी शक्तियों को यदि वो उस तरह प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पत्थर है, ये भगवान नहीं है? आपकी क्या मजाल, क्या आपकी औकात है कि आप कहे कि ये पत्थर है, ये भगवान नहीं। वो उनकी शक्ति है और अपनी निज शक्ति को जैसे चाहे परिवर्तित कर सकते हैं। तो लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं जिसकी मूर्ति भंजक तर्क करते हैं, जिसकी जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। मूर्ति भंजक अर्थात मूर्ति तोड़ने वाले, या अर्थात आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। मेन मुख्य रूप से इस्लाम की बात करें, इस्लामी या मुसलमान की, जो
उस समय प्राचीन काल में हमारी अनंत 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 मूर्तियां तोड़ चुके हैं, और ये प्रतिमा में विश्वास नहीं करते मुस्लिम, वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। ऐसे तो हमारे हिंदू में भी बहुत है जो मूर्ति पूजा, आर्य समाज और ऐसे ऐसे कुछ कुछ है दूषित, अत्यंत प्रदूषित, जो पूरी तरह से शास्त्रों को समझे नहीं और मूर्ति पूजा बंद करा दी। तो मुस्लिम से कम नहीं है जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते। मूर्ति क्या है, अर्चा विग्रह क्या है, उसका ज्ञान संपूर्ण रूप से हो तभी उसमें भगवान दिख सकते हैं, और उसके लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन आवश्यक है, तब पता चलेगा कि अर्चा विग्रह स्वयं भगवान ही है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। आगे बताते हैं, भौतिक जगत भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो जो बहुत शुद्ध, बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं, शरीर के साथ हमारे बीच में एक हमारे जैसे हो करके। तो भगवान कहते चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तो फिर वो ऐसा ही शरीर धारण करके सबके बीच में सामान्य लगने वाले रूप में आके लीला करते हैं और फिर अपनी दिव्य लीला को समाप्त करते हैं। मैं YouTube में ऐसे ही देख रहा था, तो एक YouTube का शीर्षक था, मैं देखा ही नहीं क्योंकि शीर्षक से ही मैं समझ गया कि ये कौन से कैटेगरी के लोग होंगे। शीर्षक था, यहाँ पर भगवान कृष्ण को अग्निदाह दिया गया था। भगवान कृष्ण के शरीर को यहाँ पर जलाया गया था, ऐसे शीर्षक था और वीडियो बनाया। तो देखने का मतलब ही नहीं है, अब उसे क्या समझाए भगवान कौन है। तो भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में, अर्थात वास्तव में वो भौतिक रूप नहीं होता, प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान आते हैं। आगे वो भगवत गीता के श्लोक के द्वारा प्रभुपाद जी समझाएंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। और अब प्रभुपाद जी की भाषा में सुनते हैं तभी ज़्यादा आनंद आएगा। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये कुछ लोग आध्यात्मवादी लोग, हमारे ही देश के आध्यात्मवादी लोग ये भी कहते हैं, ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, ये तो भक्ति के बहुत निचले स्तर पर है। जब ये लोग उन्नत हो जाएंगे तो ये सब मूर्तियां फेंक देंगे और ब्रह्म में बहुत बड़ी। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समकक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत लोअर लेवल के जो भक्त हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि भगवान अपनी इच्छा के अनुसार उस भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए उसके समकक्ष, क्षमा कीजिए, उसे समक्ष, उसके सामने, उसके आँखों के, भौतिक आँखों के सामने
मूर्ति का रूप लेकर के वो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए हैं, ताकि वो जी भर के अपने ठाकुर जी की, भगवान की सेवा कर सके। इसीलिए न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। तो ये जो भगवान की मूर्ति जो बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? जो मूर्तिकार है वो, उसको लगता है चलो आज ऐसे भगवान बनाता हूँ कि जिनका ऐसे करते हैं कि जिनके 6.5 हाथ हैं, 6 पूरे और 1 आधा हाथ है, जिनके 2.5 मस्तक हैं। तो ऐसी अपनी कल्पना से भगवान की मूर्ति नहीं बनती। तो अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो पूजा करता है वो अपनी कल्पना के अनुसार मूर्ति बनवाता है, ऐसा नहीं है। जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ऐसे हैं, वैसी ही मूर्ति बनाई जाती है। कल ही मैं उदाहरण दे रहा था गणेश जी का। देखो, आप बस देखते ही जाओ, कभी समय मिले तो, पता नहीं, हमें तो ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं, परंतु उन लोग जो भगवान ये गणेश जी की अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उनकी मूर्ति बना करके, स्थापना करके पूजा करने का प्रयास करते हैं या स्वांग करते हैं, उनको क्या उनकी दुर्दशा होगी वो तो हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि गणेश जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, वो उसमें कैसे प्रकट हो सकते हैं जो उनका स्वरूप ही नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि मन घड़ंत या पूजक के अपने विचारों के कल्पना के आधार पर मूर्ति नहीं बनती है। भगवान की मूर्ति शास्त्रों में जो वर्णन है, जैसे भगवान है वैसी मूर्ति बनती है। यह स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। तो ये जो स्वरूप है वो हमेशा रहेगा। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं। तो इसकी अनुभूति किसे हो सकती है? जो निष्ठावान शुद्ध भक्त हैं, उन्हें ही इसकी अनुभूति हो सकती है। तो ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे अनुभव दर्ज किए गए हैं इतिहास में, जब अर्चा विग्रह ने अपने भक्त के साथ बात की हो या कुछ भी आदान प्रदान किया। कई हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनगिनत। और हर प्रांत में, हर देश में, हर भाषा में, सब जगह पर अर्चा विग्रह के रूप में भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। तो ये किसे हो सकता है? जो निष्ठावान भक्त है उसे ही ये अनुभूति हो सकती है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त की शरणागति को किस प्रकार लेते हैं। यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। तो भगवद गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कई बार हम इसका वर्णन कर चुके हैं। क्या कहते हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथा इव भजामि अहम। क्या अर्थ है कि ये यथा तांस तथा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे पास आता है, जो जैसे मनोभाव के साथ मुझ तक आता है, जो जितनी भक्ति के साथ मेरे पास आता है, जिसके हृदय में जितना प्रेम है, तांस तथा इव भजामि अहम, मैं उसके अनुसार भजन करता हूँ। भजामि अहम, या उसका स्वागत करता हूँ या उसको प्रति उत्तर देता हूँ। जितना भक्त प्रेम या भक्ति के साथ आता है उसके अनुसार
मैं उसे उसका प्रति उत्तर देता हूँ। तो शरणागति को किस प्रकार लेते हैं भगवान, यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। कितनी शरण ग्रहण की है उतने भगवान उसके उसको प्रति उत्तर देते। यह अधिकार उनके हाथों में यह अधिकार उनके हाथों में है कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। केवल शरणागतों के सामने प्रकट हो या दूसरों के सामने प्रकट हो या नहीं हो, वो उनकी इच्छा की बात है। ऐसा भी कई बार हुआ इतिहास में कि जब भगवान ने केवल अपने भक्त को दर्शन देना चाहा, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए सबके सामने प्रकट होना पड़ा। और जो अधिकारी नहीं भी थे या जिनकी शुद्धता नहीं भी थी, उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए। उससे लाभ कितना उन्हें प्राप्त हुआ ये अलग बात है, परंतु भगवान अभक्त के सामने भी प्रकट हो सकते हैं, आवश्यक नहीं कि वो नहीं होंगे। प्रपन्न शरणागत जीवों को वे सदैव लभ्य हैं, परंतु शरण में न गए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। तो जो शरणागत हैं जीव, उनके लिए तो प्राप्य है, तुरंत प्राप्त कर सकते भगवान को, उन्हें दर्शन दे सकते हैं। परंतु जो नास्तिक है, जो उनकी शरण में नहीं जाते, जो उनके द्वेषी हैं, उनके लिए भगवान अगम्य और बहुत दूर है। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण अर्थात गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो शास्त्रों में दो शब्द हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण शब्द यह नहीं कहता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। ये सब चर्चा पहले हम कर चुके। भगवान शक्तिमान है, शक्तियाँ उनके अंतर्गत हैं, वे शक्तिशाली हैं और वो नियंत्रक हैं शक्तियों के, और अर्थात वे शक्तियों के अधीन कभी नहीं आ सकते। हमेशा हमेशा के लिए शक्तियाँ भगवान के अधीन रहती हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तत। मय्याध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, भगवान बताते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन, तो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है, क्या ये संभव नहीं है कि उसको ही वो वायरस लग जाए और वही खुद बीमार हो जाए? परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से कि वो उसे क्या करना है जिससे वो वायरस उसे न लगे, बल्कि वो उसके ऊपर प्रयोग करके
जैसा उसे परिवर्तित करना है कर सके और अंततोगत्वा उसकी वैक्सीन बना सके। तो कोरोना वायरस में से ही वैक्सीन बनती है और फिर भी उसको बनाने वाला स्वयं कोरोना वायरस से क्या कहते हैं उसे, संक्रमित नहीं होता। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से खेल करते हैं परंतु अपनी शक्तियों से संक्रमित नहीं होते, अर्थात उनके अधीन कभी नहीं आते, हमेशा उनके मालिक ही रहते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं भगवान कभी निराकार हो जाते हैं क्योंकि वे अंततोगत्वा शाश्वत रूप आदि भगवान हैं। उनका निराकार स्वरूप या ब्रह्म तेज उनकी क्षमा कीजिए व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है। ये सब आप जानते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक हैं, सूर्य की चमक उनकी किरणें हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर की चमक जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, क्षमा कीजिए, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म वो उनके शरीर की चमक है। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है। तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी भी खंभे में है? तो बालक ने कहा, हाँ, उस नास्तिक राजा हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को तुरंत ही उसी के सामने खंड खंड कर डाला और नरसिंह के रूप में भगवान उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा को मार डाला। तो इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। ये चर्चा भी हमने की थी। आपको अगर ये उदाहरण स्मरण हो, मैंने कहा था कि अणु अणु में है भगवान। प्रहलाद ने जैसे ही कहा कि ये खंभे में भी हैं तो भगवान किसी भी एक अणु को फाड़ करके बाहर निकल सकते थे। हर एक अणु अणु में थे। वहाँ से 1 करोड़ नरसिंह देव उत्पन्न हो सकते थे क्योंकि पूरा खंभे में कितने न जाने कितने अरबों अणु हैं, तो वो सारे में से एक एक नरसिंह देव निकल सकते थे, परंतु एक की आवश्यकता थी, इसलिए एक अणु से बाहर निकल गए होंगे और हिरण्यकशिपु को अंत कर दिया। उनके लिए क्या कठिन है, वे प्रत्येक अणु अणु में भी रहते हैं। तो फिर भगवान की शक्तियों के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? तो उनकी शक्तियाँ अचिंत्य है। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नृसिंह उस खंभे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये वो जो अत्यंत पूरे विश्व प्रसिद्ध 2 श्लोक हैं, 4 अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इसमें जो 8वां श्लोक है वो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु अर्थात उनके शुद्ध भक्त जो हैं भगवान के, उनकी रक्षा करने और उनको आनंद देने के लिए। फिर विनाशाय च दुष्कृतां,
और साइड में थोड़ा टाइम मिलेगा जब एक्स्ट्रा समय, तो क्या करेंगे? तो जो दुष्कृताम अर्थात जो असुर हैं उनका नाश भी कर देंगे, चलो लगे हाथों, लगे हाथों। प्रभुपाद जी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाया, एकदम स्पष्ट। कभी भी भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते। आगे इसमें भी समझाएंगे कि वे अपने किसी भी नौकर को बोल सकते, अरे वो बैठे बैठे एक पलक झपकाएंगे, सारे असुर मारे जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो असुर मारने नहीं आते, वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए यहाँ दूसरे नंबर पर कहा विनाशाय च दुष्कृताम, पहले नंबर पर परित्राणाय साधुनाम है। तो निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं। कार्यवाहक अर्थात तो उनका काम करने वाले नौकर, एक प्रकार से जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। तो अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए, उनके साथ दिव्य लीलाएं करने के लिए, आनंद करने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान पधारते हैं। वो दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं। अतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। अर्थात वे किसी और उद्देश्य से नहीं, सिर्फ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उन पर अनुग्रह करके वे प्रकट होते हैं भगवान। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड की सारे परमाणु तक में प्रवेश करते हैं। विराट रूप में प्रत्येक वस्तु में बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। तो ये आप कल भी मैंने ये श्लोक आपको बताया था, ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 35वां श्लोक। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अंड अंतरस्थ ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, परमाणु चयंतरः स्थम, तो परमाणु के अंदर भी वो रहते हैं एक ही समय पर। तो उसी समय वो परमाणु में भी है, वो ब्रह्मांड के अंदर भी है, वो हरेक जीव के हृदय में भी है परमात्मा स्वरूप में, कारणोदक्षय विष्णु भी है, वो उसी समय वो नारायण भी है और उसी समय कृष्ण बनकर गोलोक में भी हैं। समय में कोई अंतर नहीं और इन सब में भी कोई अंतर नहीं। तो उनकी इतनी अचिंत्य दिव्य शक्तियां हैं कि वो एक ही समय पर ब्रह्मांड में भी गर्भोदक्षाई के रूप में प्रवेश करते हैं और एक एक पर क्या कहते हैं परमाणु में भी, अणुओं में भी क्षीरोदक्षाई के रूप में उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं उसी समय। तो ये उनकी अचिंत्य दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं हृदय में बैठे बैठे। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी स्वरूप हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते ही हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। कभी ये नहीं हो सकता हमने कोई कर्म किया और भगवान को पता न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा रूप में सदैव रहते हैं, सबके साक्षी हैं। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत में ये श्लोक हैं जिसका हमने एक बार अध्ययन किया था। भगवान कहते हैं, तो तथ्य क्या है कि सबके बाहर भी वे हैं, अंदर भी वे हैं, और उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पश्चात अहम यदेतच्च सो यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो बाद में भी जो है रहेगा वो भी मैं ही हूँ, तो उनके अलावा और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। ये सब जो कुछ भी है वो सब उनकी शक्तियों का ही प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं। भगवान सब वस्तुओं को भोगते हैं, जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा पूरी तरह भोग्य है। तो ये था 5वां मंत्र, और 6ठे मंत्र का अध्ययन हम परसों करेंगे। कल हमारा भक्ति वृक्ष कार्यक्रम शायद होगा, अभी पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे, और इसको हम परसों जारी रखेंगे। तो यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि या कोई उत्कंठा, सुझाव, सुधार कुछ है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपना सुंदर सा तेजस्वी देदीप्यमान प्रकाशित ओजस्वी चेहरा दिखा सकते हैं। वेरी गुड। हाँ लालू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जय प्रभु जी, आप कह रहे थे कि जैसे और भी दूसरे जो धर्म वाले हैं जो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन ये कैसे होता है कि भगवान के प्रेरणा से उन लोगों को मन में होता है कि भगवान को नहीं मानो, कि भगवान की इच्छा है कि प्रश्न समझ में नहीं आया आपका प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम कृष्ण भगवान को मानते, कोई दूसरे और कोई किसी को मानते, लेकिन वो कहता है नहीं तुम्हारा भगवान ये नहीं है वो नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसके मन में जो इच्छा होता है कि वो भगवान ही स्वयं देते हैं उनको कि भाई मेरे को मत मानो, ऐसा। हाँ, ये बात आपकी सही है। स्वयं भगवान 7वें अध्याय भगवत गीता के 7वें अध्याय में 20, 21, 22 और 23 और 9वें अध्याय के 23 और 25वें श्लोक में ये सब बताते हैं कि कौन देवी देवता को भजता है, क्यों भजता है और उसका फल क्या मिलता है। और उसमें ये बताते हैं कि यदि कोई देवी देवता को भजना चाहता है तो मैं उसकी आस्था उसमें प्रबल कर देता हूँ। उस देवी या देवता में उसकी जो श्रद्धा है उसे मैं प्रबल कर देता हूँ, मजबूत कर देता हूँ, ताकि वो उसे भज सके, उस देवी या देवता को। तो ये मेरे द्वारा ही होता है। मयैव विहितानि। तो देखते हैं हम वो श्लोक को, तो आपको और ज़्यादा मैं स्पष्ट समझा पाऊँगा। और वास्तव में वो देवी देवता को भजता है, परंतु देवी देवता वो कोई भी फल उस भजन या उस अर्पण का स्वीकार नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं। तो वो सब कुछ वास्तव में भगवान को ही अर्पण हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को वो फल नहीं मिलता जो उसे डायरेक्ट भगवान का भजन या सेवा करने से मिलना चाहिए। 21वां श्लोक 7वें अध्याय का। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्।
जो जो जिसकी भी भक्ति करना चाहता है, जिस देवी देवता या जिसकी भी श्रद्धा पूर्वक उसकी अर्चना करना चाहते हैं, तस्य अचलाम श्रद्धाम, तो उसको अचल श्रद्धा उस स्वरूप में, उस देवी या देवता में उसकी अचल श्रद्धा तम एव विदधामि अहम, मैं उसको उस श्रद्धा को प्रबल कर देता हूँ। मैं उसके जो उसका विश्वास है उस देवी या देवता में, उसकी जो श्रद्धा है, उसका प्रेम है, भक्ति है, उसे मैं एकदम प्रबल बना देता हूँ और उसे वहीं पर चिपका देता हूँ। तो ये स्वयं भगवान 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर, संस्कृत समझ सकते हैं, इतना सरल है। यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो जो जिसका भक्त बनना चाहता, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तस्या चलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम, उसको मैं दे देता हूँ, क्या जाओ 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 उसका भजन करो, कोई बात नहीं, ले लो। तो ये बहुत स्पष्ट है इससे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, कि जो अगर वो कृष्ण में उसकी श्रद्धा कृष्ण के प्रति है ही नहीं, कृष्ण को मानना चाहता ही नहीं, परंतु किसी और देवता को मानता है, तो उसको मानने देते हैं। लेकिन फल क्या मिलता है, उसका परिणाम क्या होता है? सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधमन ईहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तो वो ऐसे श्रद्धा के साथ उसको, उस देवी या देवता को भजता है और उनको जो भी कामनाएं उनकी होती है, वो सारी कामनाएं, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। मान लो उसके हृदय में कोई कामना है जो देवी देवता से मांगता है, तो उसकी सब कामना पूरी होती है। बट कैसे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान, मैं उसकी उस कामना को पूरी करता हूँ देवता के द्वारा, अर्थात कि उसको जो चाहिए वो मैं देवता को देता हूँ और वो देवी या देवता फिर उसके भक्त को देते हैं। तो वास्तव में वो मेरे द्वारा ही उसे मिलता है जो उसे चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो देवी देवता को भजते हैं उनका क्या होता है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो अंत में ये जो छोटी बुद्धि वाले लोग कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवता को भजते हैं, वे अपने छोटे छोटे फल प्राप्त करके फिर अंततोगत्वा उसी देवी या देवता के धाम में जाके बसते हैं। और फिर जब संपूर्ण सृष्टि का नाश होता है तो फिर उनको दोबारा जब सृजन होगा तो नया जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो मेरे भक्त है वो सीधे मेरे पास आ जाते हैं और उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देवान देव यजो यान्ति, देवी देवता के भक्त उनके धाम में चले जाते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे घर आ जाते हैं, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में। बस, तो ये बहुत स्पष्ट है। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो किसी का तो विराम लेते हैं। श्री शोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको
दीपावली की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना कि आप सबकी दीपावली अत्यंत शुभ और भक्तिमय हो और आप सबको भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए। हरे कृष्ण। एक क्षण थोड़ा रुकिएगा।